भाई आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। भाई रिफ्रैक्शन के अंदर तो मेन चीज़ यही होती है। लेट अस सपोज कि आपके पास एक मीडियम ये है और एक मीडियम आपके पास ये है, और लाइट नॉर्मल आके गिरी इस तरह से, ये लाइट गिरी। जब लाइट ये गिरी है तो आप नॉर्मल भी यहीं ड्रॉ करोगे। तो जब नॉर्मल भी यहीं ड्रॉ करोगे, अभी समझ में नहीं आएगी आपको, यहाँ समझ में आएगी। लेट अस सपोज कि लाइट ये है, नॉर्मल आपने यहाँ ड्रॉ किया और ये आपने लाइट इस तरह से, तो ये आपका इंसिडेंट एंगल। लाइट कुछ इस तरह से मुड़ गए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। या सुन लो, अब मैंने लाइट परपेंडिकुलर ही गिरा दी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मैंने लाइट गिरा दी। तो अब सवाल ये है, इफ़ द रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया, इन दोनों मीडियम के आपने इंटरफेस पर नॉर्मली गिराई है, तो हमसे कहा देन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, कितने एंगल से गिरेगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से कैलकुलेट होता। अब चूंकि ये नॉर्मल की ही डायरेक्शन में है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर यही पूछा गया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। ठीक है भाई, इजी था, समझदारों के लिए है। ये होना चाहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सारे क्वेश्चन देखें, सारी वीडियोज़ देखें।